हेलो एवरीवन। हमने कल तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जब डिफरेंशियल क्वेश्चन आएगा ना तो तुम खुद पता नहीं कर पाओ कहाँ से है ये, तो हमेशा रहेगा इसी फॉर्म में। तुम्हें अपने आप समझना होगा कि वो कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा पार्ट है, वेरिएबल सेपरेबल का है कि होमोजेनियस का है कि लीनियर का है कि वेरिएबल सेपरेबल का एडवांस वर्जन जिसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझना होगा हर बार। तो अभी मैं अभी एक्चुअली तुम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, तुम्हें एक साथ मतलब तुम्हें टॉपिक वाइज मिल रहा है। अभी मैं जो भी पढ़ाऊंगा तुम्हें पता है कि तुम एग्जैक्ट का पढ़ने वाला हो, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो यार, अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें फाइनल क्वेश्चन मिलेगा तो तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये कहाँ से, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने किस लेवल तक का प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन देखते ही लोग आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा इसका पार्ट है ये। ठीक है, तो हमने कल तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंस बहुत कम चीजें बताया, मैं एक्चुअली बताने से जितना कोशिश किया सब बताया, लेकिन आज हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज सॉल्व करना तुम लोग। तुम्हारा काम बस ये कि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो पॉज करो और तुम सॉल्व करो। उसके बाद अगर तुम मैच करा तो वीडियो प्ले करो, फिर से मैच करा लो, क्या है हमारा भी सुन लो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई होता है। ठीक है, ऑनलाइन में यही सबसे बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि बस केवल देखे जा रहे हैं, हम कोई थ्योरी थोड़ी पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है dy माइनस प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर तुम ध्यान दो, तुम्हारा ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डिग्री 1 होमोजेनस नहीं है, डिग्री 1 डिग्री 2 फिर डिग्री 3 बन जाएगा ओवरऑल। तो अगर तुम ये सोचोगे सर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, अगर तुमने dy कॉमन ले लिया, x dy कॉमन ले लिया, वो भी तरीका देख लो। अगर तुमने x dy कॉमन ले लिया तो हमारा बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमने अगर y dx कॉमन ले लिया, y dx कॉमन ले तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, तो अलग से सेपरेट ही हो गया पूरा। यही सब चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड साथ वाई एक्स से डिवाइड मार लेंगे, बाकी वाई से डिवाइड मारेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास पहले से था इंटू वाई इंटू 1 माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस वाई क्यूब डी वाई प्लस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तुम्हारा इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया, ऐसे ही हो गया। बाकी अब तुम किस लेवल तक उसको सिंप्लीफाई करो तुम्हारे ऊपर। ये एक तरीका है, देख लो वही है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ पे आ गए। हमें लग रहा था कि एग्जैक्ट जाएगा, एग्जैक्ट से भी जाएगा, टेंशन ना लो। तो ये एक तरीका है, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन इसको तुम्हें इंटीग्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। ये एक तरीका है, तो मैं दूसरे तरीके डिस्कस कर रहा हूँ। देख लो पेपर मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। एक्स डी वाई में कॉमन लिया है, तुम्हारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा है, यहाँ पर वाई डी एक्स कॉमन लिया है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस वाई क्यूब हो गया। बाकी हमने डी वाई पर डी वाई माने, डी एक्स पर डी एक्स लिया। दूसरा चीज ये है कि तुम्हें ये पता है ये क्या है, x को छोड़ के y का डिफरेंस है, माइनस y को छोड़ के x का डिफरेंस है, तो हमारा ये g ऑफ एक्स वाई है। और ये क्या है, ये चीज जो हमारा है इसमें हमारा x को छोड़ के y का डिफरेंशिएशन है, माइनस है, मींस x नीचे रहा होगा, तो y स्क्वायर टाइम्स ऑफ d ऑफ y बाई x। लेकिन अगर इसमें हम ऐसा करेंगे तो हमारा x स्क्वायर इसमें डिवाइड करना होगा। ये बात तुम समझ पाओ तो बेटर है, मतलब मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। या तो तुम इसका फॉर्मूला याद रखो, या तो लॉजिकली सोचो x को छोड़ के y का डिफरेंस है माइनस y को छोड़ के x का डिफरेंस है। तो अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है d ऑफ वो y बाई एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस का इक्वल टू 0। अब ये ध्यान दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूं, मतलब पूरे में डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, हमारा बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये तुरंत आंसर आने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, ये 1 एक्स पर माइनस 2 हमारा बन जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा तुरंत आंसर आ गया। इसको तुम्हें माथा पच्ची करना है और पता नहीं सॉल्व भी होगा कि नहीं होगा। ये डिफरेंस है प्रैक्टिस का, जिसने रियलाइज कर लिया कि एग्जैक्ट से यार तो उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। बाकी वेरिएबल सेपरेबल से भी हो रहा है, ऐसा नहीं वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है, लेकिन तुम देखो तुम्हारे सामने क्या है, क्या बीमारी लेकर हम बैठ गए।
है। तो ये डिफरेंस होता है कि प्रैक्टिस का कहाँ से कौन क्या कर रहा है। तो जिसको रियलाइज होगा उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये 3 लाइन का आंसर हुआ, मतलब क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आंसर है। ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है। जस्ट यही डिफरेंस हो जाता है प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस बंदों का। तो प्लीज करना, ठीक है। मीन्स आप होप कर रहे हैं तुम समझ पा रहे हो। जब क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तुम यार अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये बहुत सारे तरीके से होगा। क्या पता हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं वो भी बन जाता, क्या पता बन जाता, ठीक है। क्योंकि सब कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या था, वेरिएबल सेपरेबल से तो हमने किया था, अरेंज ही तो किए थे उसको, तभी तो आंसर आया, जादू थोड़ी ना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2y प्लस एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2y प्लस एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो होमोजीनियस नहीं है, ये बात सबको रियलाइज हो रहा है क्लियरली, ठीक है। यहां से y कॉमन आएगा, वहां से x कॉमन आएगा। तो जो जो पहले हम सोच सकते हैं वो सब सोच लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रहेगा 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करके हमारा जाएगा 2y dx। होप करें क्वेश्चन ऑप्शन सही यार, मींस 2y था, 2y दिखा मेरा, ठीक है, 2y है, 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब dx प्लस एक्स dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। हमारा ये क्वेश्चन अभी आता था, ठीक है। ओके, अब इतना तो हो गया, चलो ठीक है। अब जस्ट अरेंज करना है और डिफरेंशिएशन ढूंढना है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो चीज है, इसका मतलब y को छोड़ के इंटू 2x dy नहीं होना चाहिए। 2x dy हमारे पास नहीं है, पहली बात नहीं, ठीक है। इसमें से अगर हम कॉमन ले, इसमें से तो हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर कॉमन तो हमारे पास करने का y dx प्लस एक्स dy। काम बना, काम बना, ठीक है, दिख रहा है कुछ काम बना है। तो अपन करने वाले हैं। तो इसको एक साथ रख देते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2y dx प्लस एक्स dy एक साथ, प्लस यहाँ से और यहाँ से हमारा एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लेगा, इसमें से उसमें से एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा y dx प्लस एक्स dy इज इक्वल टू 0। y dx प्लस एक्स dy यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन कहाँ से आ रहा है, मतलब ये 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, बस ये डिफरेंस है। इसको हम लिख सकते हैं y dx, तो ये हमारा, ये भी हमारा बन जाएगा y dx, ये हमारा बन जाएगा d ऑफ एक्स वाई, ये y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया।
वाई डी एक्स, डी ऑफ एक्स वाई को कॉमन लेते हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी होना जाना नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व करना है, मैं मेरे को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये हम समेट नहीं पा रहे हैं, समेट नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए हम समेट नहीं पा रहे। ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर का क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करूं या फिर एक्स वाई स्क्वायर का, तो हमारा बन जाएगा एक्स को छोड़ दो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दो तो dx। तो ये भी हमारे पास नहीं है ना, 2xy dy हमारे पास नहीं है, तो क्या हो रहा है? यही सब चीजें हैं, ये बोल रहे हैं, इनके बोलने के हिसाब से इसमें इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे में x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद अब ये सब चीजें यार दिमाग में कहाँ से है कि क्या मल्टीप्लाई करना है? इनके हिसाब से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना बनेगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बस x से मल्टीप्लाई करना था। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा जो लिखा गया वो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। जस्ट एक चीज मिस हो रहा था, इसमें x से मल्टीप्लाई करना था। ओके, ये चीज कैसे रियलाइज किया? यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंस, तो हमारा एक्स स्क्वायर को छोड़ दो वाई प्लस वाई को छोड़ दो तो 2x dx। यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, इस y को पहले लिख लो तब तुम समझ पाओगे। y इंटू 2x इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, हमारा ये एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंस है, बस इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर है। आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये चीज यहाँ पर कैसे रियलाइज हो यार, इसमें अब x से मल्टीप्लाई करना है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस दिखाता है। मेरा भी प्रैक्टिस नहीं दिख रहा है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है मेरा भी। तो कभी कभी ऐसा भी माथा पच्ची होता है कि मतलब तुम्हारा सब कुछ सही चलेगा लेकिन यार उसमें कुछ नया चीज करना होगा, कभी x से मल्टीप्लाई करना होगा, कभी डिवाइड करना होगा, कभी कुछ करना होगा, कभी कुछ करना होगा। हम रियलाइज यहाँ पर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। इसमें यही होता है, मीन्स हम जो लास्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इसके बाद ज्योमेट्री सीधा आ जाएगा, ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लास्ट पार्ट समझो तुम, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट पार्ट समझो। तो इसमें तो सब कुछ होना ही होना है कि हमारे पास कभी कभी भी कुछ भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको तुम एक बार करना स्टार्ट करोगे ना, तो अगर तुम एंजॉय करोगे, मतलब इंटरेस्ट है तो एंजॉय भी करोगे, ऐसा सीन है। पर इसमें तुम्हारा हाथ पैर चलना स्टार्ट हो गया ना, तो तुम एंजॉय भी करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस साइन ऑफ x, y प्लस साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई, भगवान जाने कैसे सॉल्व होगा ये, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई dx प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। बाप रे, तुमसे बोला गया इसको सॉल्व करो। सर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई dx प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत केयरफुली करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, बहुत केयरफुली करना है।
तो देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। डिवाइड कर लो पहले, तो डिवाइड करने के बाद बन जाएगा 1/cos² xy dx प्लस sin x dx, ये तुम्हारा तुरंत इंटीग्रेट में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस क्या पर आ जाएगा x/cos² xy dy प्लस sin y dy, यहाँ भी इंटीग्रेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये फंसा हुआ तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ y इंटू sec² xy dx प्लस x इंटू sec² xy dy प्लस प्लस sin x dx प्लस sin y dy इज इक्वल टू 0। sec² xy हमारा कॉमन आ रहा है, sec² xy कॉमन आ गया, sec² xy कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारा y dx प्लस x dy, और हमारे पास sin x, या तो आसान क्वेश्चन हो गया, sin x cos x मींस sin x dx into sin y dy इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा d of x y है, हमारा बन गया sec² xy into d of x y प्लस sin x dx प्लस sin y dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करो, ये हमारा क्या होगा tan xy sec² का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर होगा। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, बस देखने में टेंसेस लग रहा था। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये भी देखो ना बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, मतलब ये 0 लेवल है, बस अरेंज करना था, अरेंज करने में कहीं गलती करते तो हमारा नहीं होता, तो इस बार हमने गलती नहीं किया, और इसमें अच्छी बात है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए गलती नहीं हुआ, ठीक है, होता तो हम कहीं ना कहीं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किल होता। जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली कल से, बस मेरा कोशिश ये है कि तुम्हारे दिमाग में बैठे कि ऐसे ऐसे भी अरेंजमेंट होते हैं। ये सब वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट हम कर क्या रहे हैं, हम सबको सेपरेट ही तो कर रहे हैं ना, सबको हम अलग अलग कर रहे हैं कि जिस फॉर्म का डिफरेंस मतलब डी है उसी फॉर्म का हमारा फंक्शन भी मिल जाए, हम वही काम तो कर रहे हैं, और कल से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y के पावर 4 अपॉन x के पावर 4, x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x के पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, x के पावर 4 अपॉन x स्क्वायर तुम्हारा ये दिया है, ठीक है। तो फिर से वही है, अच्छे सिंप्लीफाई करना है तो गलती हम कर देंगे। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो, लेकिन वहां पर ज्यादा चौपट हो जाएगा, अगर तुमने लगा दिया यहाँ पर कैंसिल ऐसे बहुत कुछ होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा चौपट हो जाएगा, तुम लगा नहीं सकते कॉम्पोनेंट डिविडेंड। हम बस एक काम कर सकते हैं, अच्छा मेंशन नहीं सकते, हमारा पर बन जाएगा x dx प्लस y dy अपॉन dx अपॉन x dx माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू, यार क्वेश्चन सही है, सही होना चाहिए कि फिर तुरंत इंटीग्रेट हो रहा है ना, इसीलिए मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये तुरंत इंटीग्रेट हो रहा है ना, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं हजम नहीं होता चीज़ें, ठीक है लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dx कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो बचा है उसको मैं लिखता हूँ, हमारा बचा है x dx प्लस y dy अपॉन x dx, ओके मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इधर हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y स्क्वायर प्लस y के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx माइनस y dy
ये वाला पार्ट हमारा तुरंत इंटीग्रेट हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में तुरंत इंटीग्रेट तो नहीं होने वाला, तुरंत तो नहीं होने वाला। थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई तो हमारे कुछ आंसर आएगा। हमारे पास है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू उधर हमारे लिखते हैं, हमारा काम बनेगा तो हमारा बनेगा एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। इस एक्स स्क्वायर को उसके नीचे लाना, काम बन गया, बस काम बन गया। ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई ढूंढ रहा हूं तो हमारा 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इधर ध्यान दो, ये हमारा है d ऑफ y बाई x। अरेंज अपने आप हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। व्हाट नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, देखते हैं क्या होगा। ये हमारा है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है वाई स्क्वायर का, इसका डिफरेंस क्या होगा 2x dx प्लस 2y dx हमारा ये, तो ये डिवाइड वाला तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स dx माइनस वाई dy अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फंसा हुआ है यार, इधर तो इंटीग्रेट हो गया, इधर तो काम बन गया, इधर काम नहीं बन रहा। चलो एक में डिवाइड कर ले, तुम्हारा एक का काम बन गया, इधर डिवाइड नहीं होगा, इधर इंटीग्रेट ही नहीं होगा। अभी से मुझे लग रहा था कहीं पर कुछ गलती है, क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है। क्वेश्चन में एरर मुझे लग रहा है, जो क्वेश्चन हमने लिखा था इनका क्वेश्चन था x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y का पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन था। जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर dx बाई dy हो, पता नहीं। इनका आंसर आया हुआ, सबसे अच्छी बात ये है इनका आंसर आया हुआ है और इंटीग्रेट बहुत आराम से हो रहा है। यहाँ पर ये लोग वाई डी एक्स करके लिखे हुए हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हमारा क्वेश्चन आकर यहाँ पर अटक गया, ठीक है। इनके हिसाब से यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसे करके लिखा हुआ, वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। ये हमारा इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। वाई स्क्वायर से अगर हम डिवाइड भी करें तब भी हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो मुझे गलत सा लग रहा है। ध्यान दें, यहाँ पर अगर कोई मैथमेटिकल एरर हो प्लीज निकाल लेना, तो मुझे पता था यहाँ पर एरर था। इनके हिसाब से यहाँ पर जो है ना, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स करके लोग चल रहे हैं, लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर एक ही लाइन लिखा उनका आंसर है, एक ही लाइन में आंसर है, तो यहीं पर मुझे एरर लग रहा है बस। या तो ये डी एक्स बाई डी वाई रहा होगा, तो कुछ और चीज है, तो वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज इसको सॉल्व करना, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते। मैथ्स में अगर कोई एरर होता तो फिर जबरदस्ती सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और ध्यान रहे, अगर तुम्हारा मैथ्स करेक्ट है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, मतलब हमें उससे मतलब नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारा मैथ्स करेक्ट है तो बस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इंटू 2xy प्लस 1dx प्लस x इंटू 1 प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू y इंटू 2xy dx प्लस 1 2xy प्लस 1 dx प्लस x टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कुछ पहले नहीं पड़ा तो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 2xy स्क्वायर dx प्लस y dx प्लस x dy प्लस 2x स्क्वायर y dy प्लस x क्यूब y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यहां से देखो, यहां से हमारा 2xy कॉमन आ गया तो बन जाएगा y dx प्लस एक्स टी वाई, ये हमारा ऑलरेडी है, प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स टी वाई। ये चीज जो हमारा है वो हमारा बचा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, हमारा बन जाएगा 2xy डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। एक काम करो, एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर दो पूरे में। अगर हम एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करते हैं तो बच जाएगा 2xy अपॉन एक्स वाई का होल क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब मतलब एक्स वाई का होल क्यूब डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल क्यूब प्लस यहां पर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का होल क्यूब डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर ऑब्जर्व करो अच्छे से, हमारा एक कैंसिल हुआ, ये इंटीग्रेट तुरंत हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब तुम्हें बस केवल इंटीग्रेट करना हमारा आंसर है। हमारा जो बचा मैं फाइनल लिख देता हूं, हमारा बचेगा 2d ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो होप कर रहा हूं कि जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, देखो इसमें एक्चुअली क्लास मतलब इसमें हम कर क्या रहा हूं, इसमें कर ये रहे हैं कि हम बार बार उसको इस तरह से अरेंज करें कि हमारा काम बन जाए। मीन्स जिस फंक्शन का डी है हमें उसी फंक्शन का फॉर्म लेके आना है हमेशा। जैसे हमारा डी ऑफ एक्स वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई से हमारा एक्स वाई है, काम बन गया, यहाँ पर बन गया, ये अटका हुआ है, इसको केवल वाई चाहिए, तो वाई से एक्स क्यूब गायब होना चाहिए। लेकिन अगर तुम अकेला एक्स क्यूब से डिवाइड मारोगे तो ये फंस जाएगा, दोनों फंस जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे x³ y³ से डिवाइड मारो ताकि x³ गायब हो जाए और तब का काम बना है। अगर मान लिया x पावर 4 होगा तो x पावर 4 y पावर 4 से डिवाइड मारो ताकि सबका काम बना रहे। तो मे भी क्लासरूम हम ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं ले रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें तुम्हें जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, ठीक है। तो एक ही चीज में बार बार सॉल्व करो, मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्लीज ये सब मैं काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि आजकल के क्लासेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यार ये क्लासेस छोटे का मतलब नहीं है। ये क्लासेस में कितना तुम सीख रहे हो उससे मतलब है। हमने 50 मिनट की भी क्लासेस दी है, लेकिन आजकल मैं 30 मिनट ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ। रीजन बस यही है कि केवल मेरे सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम तुम्हें मिलेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बचा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं DPP आज भेजता हूँ, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा आज क्लास मुझे लग रहा है 20-25 मिनट का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर 30 मिनट का है, लेकिन ठीक है यार, ठीक है। इसमें जितना तुम सीख पाओ उतना बेटर है, ठीक है। क्योंकि फाइनल क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा जिसका तुम्हें सोल्यूशन पूछेगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करना। मैं DPP अभी जाते ही भेज दूंगा, प्लीज सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से IIT बहुत पूछा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा चिंता होता है, ठीक है।